2 साल में नहीं, मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जाना रेड्डी ने कहा था कि अगर बीआरएस सरकार 4 साल में 24 घंटे बिजली देगी तो वो कांग्रेस का अंगवस्त्र उतार देंगे और गुलाबी अंगवस्त्र पहन लेंगे। 1.5 साल के भीतर उन्होंने ये वादा निभाया है। वहीं केसीआर ने नागार्जुन सागर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत हालिया में आयोजित प्रजा आशीर्वाद सभा में भाग लिया। केसीआर ने कहा है उन्होंने पहले अपना वादा पूरा किया है, लेकिन जाना रेड्डी ने अपना वादा नहीं निभाया। उनकी पार्टी नहीं बदली, उन्होंने गुलाबी दुपट्टा नहीं पहना। जाना रेड्डी मंत्री के तौर पे भी काम किया है और विपक्ष के नेता के तौर पे भी। उन्होंने याद करते हुए कहा कि जब सीएम बने तो मौजूदा समय में काफ़ी मुश्किलें थी। इससे समझते हुए उन्होंने कहा 2 साल में खेती के लिए 24 घंटे बिजली देंगे। क्या आपको शेर जैसा केसीआर चाहिए? क्या आपको ढाल वाला सीएम चाहिए? लोगों का फैसला करना चाहिए। और बीआरएस के कार्यकारिणी अध्यक्ष केटीआर ने टिप्पणियां की है। केसीआर ने नलगोंडा जिले के चिंतयाल में बीआरएस उम्मीदवार चिरुमूर्ति लुंगैया के समर्थन में एक रोड शो का आयोजन किया है। हम देंगे 6 मुख्यमंत्री, कांग्रेस की है 6 गारंटी। केटीआर ने की शिकायत। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि बीआरएस व्यवस्था में समस्या है तो आइए उनका समाधान करें। केटीआर ने भरोसा जताया कि केसीआर तीसरी बार भी जीतेंगे। तालासानी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर विधानसभा क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं सनतनगर मंडल के अलाउद्दीन कोठी बस्ती में डोर टू डोर अभियान चलाने वाले तालासानी श्रीनिवास यादव को लोगों का अच्छा समर्थन मिला। बीआरएस द्वारा किए गए विकास एवं कल्याणकारी योजना के बारे में बताया। तालासानी ने पार्टी से एक बार फिर बहुमत से जीत हासिल करने को कहा है। वहीं अलाउद्दीन कोठी में महमूद अली के साथ तालासानी श्रीनिवास यादव ने बैठक में हिस्सा लिया है। सभी वर्गों के गरीबों के लिए बीआरएस महमूद अली ने कहा है कि सरकार कल्याणकारी योजना देगी। जो मुस्लिम छात्र हैं जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बीआरएस, उन्होंने कहा कि सरकार छात्रवृत्ति देगी और विदेश में पढ़ाई कराएगी। साथ ही तेलंगाना राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जो इमाम और मोज़ेन को समान राशि देता है। वहीं मोहम्मद अली ने केसीआर से एक बार फिर ऐसी सरकार को बहुमत से जीतकर हैट्रिक बनाने को कहा। और जिस तरीके से हमारे सीएम साहब ने इस तेलंगाना को डेवलप किया, आज इंडिया में नंबर 1 स्टेट तो तेलंगाना स्टेट है। नंबर 1 चीफ मिनिस्टर तो केसीआर साहब। इसलिए मैं सनतनगर आया हूँ और जो मेरा भाई है तालासानी अन्ना के लिए आया हूँ, क्योंकि ये मेरी जान है। मुझे बड़ी इज्जत दी है, बड़ी मोहब्बत की है। मैं इसलिए मुसलमान भाई यकीन अच्छे, एक तरफ केसीआर साहब है, दूसरी तरफ मेरे तालासानी भाई है। इनको डबल मेजॉरिटी इंशाल्लाह मुसलमानों की तरफ बेशक एलबी नगर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार सुधीर रेड्डी के समर्थन में उनकी पत्नी कमला सुधीर रेड्डी ने घर घर जाकर अभियान चलाया है। उन्होंने चैतन्यपुरी के पूर्व नगर सेवक जिनारा विठल रेड्डी के साथ अभियान में भाग लिया। गरीब लोगों के स्वास्थ्य के लिए एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र में टीम्स हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। वहीं कमला सुधीर रेड्डी ने कहा है कि अगर ये पूरा हो गया तो नगर सेवक स्तर पे सभी गरीब लोगों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध होगी। वहीं कल्याण और विकास के साथ एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र का आकार बदल दिया गया है और एक बार फिर लोग उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहे हैं। कहा जाता है कि केसीआर तेलंगाना में कल्याणकारी कार्यक्रम लेकर आए हैं जो देश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा है सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लोगों की इच्छा के अनुसार तेलंगाना दिया है। उन्हें पता था आंध्र प्रदेश में राजनीतिक नुकसान होगा। वहीं रेवंत ने वर्धानापेट में आयोजित कांग्रेस विजय भेरी यात्रा बैठक में यह बात कही। तेलंगाना में उस राज्य में नहीं जैसे लोग चाहते हैं। बीआरएस के 10 साल के शासनकाल में लोगों को कुछ नहीं हुआ है। हम जो सामाजिक न्याय चाहते हैं वे इस शासन में नहीं हुआ है। रेवंत रेड्डी ने कहा है बलिदानों की नींव पे बने तेलंगाना में गरीबों को कोई कल्याण नहीं है। वहीं केसीआर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने पर किसानों का बंद नहीं होगा। केसीआर कह रहे हैं कि उनके बेटे बेटी दामाद साधु के बेटे और दादी दयाकर भी मंत्री बन गए हैं और अब उन्हें अपने पोते को मंत्री बनाने का तीसरा मौका देना चाहिए। रेवंत ने पूछा क्या हमने
उनमें से किसी को सत्ता में देखने के लिए तेलंगाना हासिल किया है। मंत्री हरीश राव ने मुख्य टिप्पणियां की है। बीजेपी और कांग्रेस पर एक ही पार्टी होने का आरोप लगा रहे हैं। बीआरएस को हराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आए हैं। उन्होंने वहां बीजेपी का समर्थन करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। जहां मजबूत है, उन्होंने कहा, जहां कांग्रेस मजबूत होगी वहां बीजेपी समर्थन करेगी। उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। केंद्रीय मंत्री बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी और सांसद लक्ष्मण ने संयुक्त रूप से कहा है, बीआरएस सरकार ने हैदराबाद के विकास की अनदेखी की है। किशन रेड्डी और सांसद लक्ष्मण ने संयुक्त रूप से मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक पार्टी कार्यालय खोला। किशन रेड्डी और लक्ष्मण ने आरोप लगाया, हैदराबाद शहर में जो तेलंगाना राज्य का 80% राजस्व उत्पन्न करता है की उपेक्षा की जा रही है। किशन रेड्डी ने कहा है कि अगर हैदराबाद महानगर को और अधिक विकसित करना है तो तेलंगाना राज्य में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भाग्यनगर के और विकास की दिशा में कदम उठाएगी। लोगों से मुशीराबाद भाजपा विधायक उम्मीदवार पूस राजू को भारी बहुमत से जीतने का आग्रह किया है। नागार्जुन सागर विधानसभा क्षेत्र के नेलिकल प्रोजेक्ट चौराहे पर तनाव का माहौल बना हुआ है। सीएम केसीआर के दौरे के मद्देनजर बीजेपी नेताओं ने नलिकल प्रोजेक्ट पे विरोध प्रदर्शन किया है। पिछले चुनाव में केसीआर ने नलिकल परियोजना को 18 महीने में पूरा करने का वादा किया है। अगर नहीं किया तो वोट मांगेंगे। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया है, अब तक इसे पूरा किए बिना वे दोबारा चुनाव में क्यों आ रहे हैं। जैसे ही सीएम बैठक में आ रहे थे तो उस समय तनावपूर्ण माहौल था, क्योंकि बीआरएस नेताओं को भाजपा नेताओं ने रोक दिया है। खम्मम में तुमाला नागेश्वर राव और पुवाड़ा अजय के बीच प्रतिस्पर्धा का अभियान चल रहा है। दोनों भीड़ में चल रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। वहीं वे रोड शो और विशाल प्रदर्शनों के जरिए जनता के बीच जा रहे हैं। बीआरएस और कांग्रेस उम्मीदवार खम्मम में एक प्रतियोगिता के रूप में प्रचार कर रहे हैं। वहीं बीआरएस उम्मीदवार और मंत्री पुवाड़ा अजय कुमार ने खम्मम के तीसरे शहर में एक रोड शो किया है। वे सड़कों पे घूमते हुए और घर के मालिक को नाम लेकर बुलाते हैं और वोट मांगते हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार तुमाला नागेश्वर राव बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता को 6 गारंटी समझाकर वोट मांग रही है। मेदक जिले के छंगुट्टा मंडल के रुकमापुर में तनाव है। वहीं बीजेपी विधायक रघुनंदन राव जब चुनाव प्रचार के लिए रुकमापुर पहुंचे तो एक युवक ने उन्हें रोक लिया है। जब बीजेपी नेताओं ने उन पर हमला किया तो बीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दुबका के बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव का प्रचार अभियान तनावपूर्ण है। वहीं रुकमापुर में बीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुटों को तीतर बीतर कर दिया है। वहीं रघुनंदन राव ने आरोप लगाया है कि बीआरएस नेता शराब पीकर झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जागो तेलंगाना प्रजास्वामिका वेदिका द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान यादाद्री भुवनगिरी जिले के विलिकोंटा पहुंचा। वहीं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अकुनूरी मुरली ने बीआरएस को वोट न देने का आह्वान किया है, जिससे सार्वजनिक शासन द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। सेवानिवृत्त आईएएस अकुनूरी मुरली ने केसीआर पे ये कहकर धोखा देने का आरोप लगाया है कि वो बीआरएस के सत्ता में आने से पहले दलित सीएम बनेंगे। सरकार द्वारा लागू की गई योजना का लाभ सिर्फ अमीरों को हो रहा है, गरीब को नहीं। अहंकारी सीएम के पारिवारिक शासन को समाप्त करने का समय आ गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी को वोट देने का सुझाव दिया। बीजेपी प्रत्याशी गणेश कैंट में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी का झंडा कैंट में लहराना नामुमकिन है। उन्होंने साफ किया है, उन्होंने किसी भी पार्टी में रहकर जनता के लिए काम किया है और स्वार्थ के लिए कोई पार्टी नहीं बदली है। वहीं रूबरू के दौरान बीजेपी प्रत्याशी गणेश ने कहा, उन्होंने गणेश फाउंडेशन के जरिए गरीबों की हर तरह से मदद की है। सीपीएम राज्य समिति के सदस्य रोयापल्ली श्रीनिवास कांग्रेस विधायक जग्गारेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। श्रीनिवास को जग्गारेड्डी ने कांग्रेस पार्टी से स्कार्फ में आमंत्रित किया है। वहीं रोयालपल्ली श्रीनिवास पेशे से वकील है। इस कार्यक्रम में गोलापल्ली सहकारी समिति के अध्यक्ष श्रीकांत रेड्डी, मलकापुर एमपीटीसी भास्कर रेड्डी, एमपीटीसी नरसिम्हा रेड्डी ने भाग लिया।
बीआरएस पार्टी ने सिकंदराबाद तारकनाका डिवीजन में चुनाव प्रचार किया है। वहीं जीएचएमसी के उप महापौर मुत्ते श्रीलता शुभम रेड्डी ने कहा है बीआरएस उम्मीदवार पद्मा राव इस विधानसभा चुनाव में 60,000 की बहुमत से जीत हासिल करेंगी। इस विधानसभा चुनाव में जब बीआरएस पार्टी सत्ता में आएगी तो दलित बंधु, बीसी बंधु, कल्याण लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, शादी मुबारक जैसी सभी लाभकारी योजना चरणों में वितरित की जाएगी। मलकाजगिरी से बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र राव ने संभाग के पुराने मलकाजगिरी से लेकर पटेल नगर तक चुनाव प्रचार किया है। बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र राव ने कहा है वह अपने बेटे या चाचा के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र राव ने कहा है कि मलकाजगिरी के लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मलकाजगिरी के लोग ने अतीत में टीडीपी, कांग्रेस और बीआरएस पार्टियों को मौका दिया था। अगर इस बार बीजेपी को मौका दिया गया तो वे मलकाजगिरी को विकास की राह पे ले जाएंगे। कर्नाटक के पूर्व विधायक और केएसआरटीसी के चेयरमैन चंद्रप्पा ने कहा है तेलंगाना के विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। अगर केसीआर के राज में कर्ज में डूबते तेलंगाना को सुधारना है तो राज्य में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। उन्होंने कहा कर्नाटक की जनता इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। वहीं चंद्रप्पा रूबरू के दौरान कहा कि अगर कांग्रेस के झूठे वादों पर यकीन किए बिना बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री मोदी का पूरा समर्थन रहेगा। डीजी ज्ञान कंपनी ने पल्लवी मॉडल स्कूल बोजुपल के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण दिया है। बाल दिवस के अवसर पर बोजुपल पल्लवी मॉडल स्कूल ने डिजाइन ज्ञान सामंतक समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव अधिकारी जयेश रंजन, दिल्ली पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष कोमुरैया और पल्लवी मॉडल स्कूल के निदेशक सुशील और सरकारी स्कूल के छात्रों ने भाग लिया है। वहीं 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली पल्लवी मॉडल स्कूल की छात्र मानसा नफीसा ने डीजी ज्ञान और नामक कंपनी के पंजीकरण कराया है और कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण के तहत साइबर सुरक्षा, रोजगार कौशल और डिजिटल साक्षरता पर प्रशिक्षण दिया गया। श्री शबरी गिरीशा महापदयात्रा सेवा समिति ने प्रकाश नगर बेगमपेट में श्री रामलिंगेश्वर हनुमान मंदिर से शबरीमाला तक महापदयात्रा निकला है। वहीं रापतांटू पहुंचने पर स्वामी ने दशा नरसिम्हो, दशा विजया और दशा श्रीराम और दशा गायत्री द्वारा आयोजित नाश्ता लिया। उन्होंने 355 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की है। वहीं सुमोलू यादव गुरुस्वामी, बोमर्थी बाबू गुरुस्वामी, आरएल नाइक गुरुस्वामी, बालू गुरुस्वामी, नागराजू गुरुस्वामी, दुबका साई किरण, दशरथ दादी गुरुस्वामी और टिल्लू कृष्णा गुरुस्वामी, चिंटू गुरुस्वामी, विग्रेश गुरुस्वामी, बबलू गौड़ और ओम प्रकाश स्वामी इस पदयात्रा में जानकी राम गुरुस्वामी, नरेश गुरुस्वामी समेत 120 स्वामी शामिल हुए।